परिवेश से गौरवान्वित है। तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित है। सामने विभिन्न रेजिमेंट्स के ध्वज लगे हैं, नाम, नमक, निशान, जिसके लिए हर सैनिक अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सदैव संकल्पित रहा। इसी संकल्प को समर्पित आज का सेना दिवस परेड, जहां आप देखेंगे कुछ ही पलों में विभिन्न मार्चिंग दस्ते तथा मैकेनाइज्ड कॉलम्स मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए गौरवशाली सैल्यूट के साथ मंच के आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक ऐसा गौरवशाली अध्याय 78वें सेना दिवस परेड के रूप में जुड़ता हुआ इस वीर वसुंधरा के इतिहास में। अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं देवी और सज्जनों। आप देख सकते हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बांद्रा, सेना मेडल चीफ ऑफ स्टाफ, दक्षिण पश्चिमी कमान, सलामी मंच की ओर अग्रसर। इसी बीच परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनरल बांद्रा ने 9 जून 1990 को कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। IIT कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षक के अलावा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन, सिग्नल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया है। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा आपने विदेशों में भी भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात हैं। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए। सबसे आगे राष्ट्रध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल SK सिंह तथा मेजर हर्षवर्धन कोठारी, उसके ठीक पीछे तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन नेगी और भारतीय थल सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ मेजर पीयूष तथा कैप्टन देव पुष्प वर्षा करते हुए। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया, सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने NDA खड़गवासला तथा IMA देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देवी और सज्जनों, इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, शौर्य से जिनकी रणभूमि थर्रा उठी। सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस A पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ हैं कर्नल D श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में 2008 में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। और इनके ठीक पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी, महावीर चक्र, सेवानिवृत्त। 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर RP सिंह, कीर्ति चक्र, सेवानिवृत्त। तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल हैं कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Rachandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mehel Road with melody reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karkidhali. और आजा को यो नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बड़ा ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरिरहेको छ। Marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, the Nepali Army Band. अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। देवी और सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम की श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का, नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार प्रतीश N द्वारा।
Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapalli. देवियों सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 वज्र टी का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। देवियों सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFE Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFE Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकिंदर सिंह ने। सबसे पहले एलएसपी पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे एलएसबी पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे एलएसबी पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसके एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा।